Hello everyone, welcome to Weekend. Today's proverb is the hand that rocks the cradle rules the world. क्रैडल का मतलब होता है पालना। तो ये जो प्रॉवर्ब है इसका मतलब हुआ जो पालना झुलाने वाले हाथ होते हैं वो ही दुनिया पर राज करते हैं। लिखा है द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ अ मैन्स लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कोई भी इंसान है उसकी ज़िंदगी का पहला कुछ साल जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द टीचिंग एंड ट्रेनिंग ही रिसीव्स एज अ यंग चाइल्ड विल नेवर बी फॉरगेटन। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो वहाँ पर जो कुछ भी उसे सिखाया जाता है, जो कुछ उसको ट्रेन किया जाता है, वो छोटी एज में जब वो सब ट्रेनिंग जब वो पाता है, जो भी उसे सिखाया जाता है वो ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं भूल पाता है। द इम्प्रेशंस gathered during his childhood have a great deal to do with fixing his character and opinions for the rest of his days। यानी जो भी प्रभाव उसके बचपन में उस पर पड़ा होता है, उसने इकट्ठा किया होता है, जो भी जानकारी उसकी बचपन के समय में, वो उसकी जो ज़िंदगी होती है उसके कैरेक्टर को उसको बिल्ड करने में, उसके जो भी राय होते हैं ज़िंदगी में उसको बनाने में उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो ज़िंदगी भर उसका साथ देते हैं। नेचुरली इट इज़ द मदर हु हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड। यानी बात किया जाए माँ की तो एक बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव बचपन में किसका पड़ता है? उसकी माँ का पड़ता है। सो नो वन इन्फ्लुएंसेस ऑन द चाइल्ड इज़ एज ग्रेट एज द मदर्स। यानी जितना प्रभाव माँ का बच्चे पर पड़ता है उससे ज़्यादा प्रभाव किसी का भी उस पर नहीं पड़ता है। What the man do in the world is largely determined by what she did for them when they were little। यानी जब एक बच्चा छोटा होता है, संसार में जब आता है तो वो जो भी चीज़ें सीखता है, जो भी चीज़ें गेन करता है, वो क्या कहाँ से पाता है? वो जनरली उसकी माँ से वो गेन किया होता है। Thus it is her hand that rocks the cradle, and so it is her hand that indirectly rules the world। यानी ये जो होता है उसकी माँ का ही हाथ उसमें होता है, जो उसका कैरेक्टर बनता है, जो कुछ बचपन में उसने सीखा होता है। तो माँ सिर्फ यहाँ पर उसको पालना नहीं झुलाती है, पालना में उसको बिठा करके हिलाती नहीं है, उसका जो कैरेक्टर बनाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करती है। और इसीलिए कहा जाता है जो पालना झुलाने वाले हाथ होते हैं वो ही दुनिया पर राज करते हैं। एक बार रीड करते हैं। द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ अ मैन्स लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। The teachings and trainings he receives as a young child will never be forgotten. The impressions gathered during his childhood have a great deal to do with fixing his character and opinions for the rest of his days. Naturally, it is the mother who has the greatest influence on the child. No one can influence on the child is as great as the mother's. What the man do is the world in the world is largely determined by what she did for them when they were little. Thus it is her hand that rocks the cradle, and so it is her hand that indirectly रूल्स द वर्ल्ड। सो ये आज का हमारा प्रॉवर्ब था। प्रॉवर्ब का एक्सपेंशन हमने देखा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून। बाय बाय।